पिछले कुछ दिन में पाकिस्तान में हालात भयावह हो रहे हैं। उनकी अलग अलग रिपोर्ट, अलग अलग तस्वीरों के साथ अपडेट हमने आप तक पहुंचाया है। अब सवाल बहुत बड़ा ये, पाकिस्तान में जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध की से शुरुआत कहें? बड़ा अपडेट आप जानिए। गुलाम कश्मीर में आजादी की मांग तेज हो गई है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं लोग सड़कों पर उतरकर। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उतरे गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग, जो कि सड़कों पर आ गए हैं, जो कि अपनी अधिकारों की मांग उठा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और सरकार से लोग बेहद नाराज हैं और इसीलिए हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। पीओके से उठी है भारत में विलय की मांग। इससे पहले हमने आपको अपडेट दिया था, लोगों ने सड़क पर उतरकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में मदद की मांग की थी। ऐसे में अब जब भारत से विलय की मांग उठ रही है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद कर दी है, तो पाकिस्तान सरकार मुश्किलों से घिर भी गई है। समझ नहीं आ रहा उसको कि करे तो करे क्या। गिलगिट बाल्टिस्तान में विलय की मांग उठ रही है। कहा यह जा रहा है कि भारत में विलय कर दीजिए। लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें पुरुष हैं, इनमें महिलाएं हैं। गुलाम कश्मीर में अब जो आवाम है वो सड़कों पर है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ये बहुत बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है और ऐसे में जब आम लोग सड़कों पर आ जाए, अपने अधिकारों की बात करें, अपनी बेहतरी की बात करें और पीओके से अगर भारत में विलय की मांग उठ रही है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। आपने लोगों की नारेबाजी सुनी, किस तरीके से लोग सड़कों पर हैं। बड़ा अपडेट यह भी कि पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी हमला हुआ है। पेशावर में पुलिस पर दहशतगर्दों ने अटैक कर दिया। आतंकियों के हमले से आसपास अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया और इसी हमले में डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट। पेशावर में पुलिस पर दहशतगर्दों ने अटैक कर दिया। आतंकी हमले में डीएसपी समेत 3 पुलिस वालों की मौत हो गई है। ऐसे में आम लोगों में दहशत देखी जा सकती है। इस दहशत को समझा जा सकता है। लोग बार बार आतंक से जूझते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि आतंक से उन्हें छुटकारा चाहिए, लेकिन हालात वही जस के तस नजर आते हैं। किसी भी तरह से हालात में कोई भी बदलाव या फिर कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि लोग अब अलग अलग तरीके से बगावत कर रहे हैं। मुखालफत करते हुए लोग सड़कों पर आ गए हैं। इस बीच पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की चिंगारी अब सुलग रही है और ये चिंगारी अब लपटों में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। और इसी से परेशान पाकिस्तानी सेना और हुकूमत ने उन्हें कुचलने की साजिश भी रची है। पीओके के कई इलाकों में धारा 144 लगाकर लोगों का दमन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं। क्या है पाकिस्तान की धारा 144 वाली पैतरेबाजी, ये रिपोर्ट देखिए। पीओके में विद्रोह को कुचलने में जुटा पाकिस्तान। बगावत की आग को बूटों तले रौंदने की साजिश। हवेली और कोटला में पाक ने थोपी धारा 144। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ फूका है बगावत का सबसे बड़ा बिगुल। विद्रोह की आग से पूरा का पूरा पीओके सुलग रहा है। हिंदुस्तान के समर्थन में बुलंद हो रही आवाज दिनों दिन और जोर पकड़ रही है। बगावत की चिंगारी को बुझाने की पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों की साजिश दम तोड़ चुकी है। हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक पीओके के निहत्थे लोगों पर जुल्मों से सितम ढाकर भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ पा रहे। पाकिस्तानी सेना के बड़े और घातक हथियार हिंदुस्तान के समर्थन में पीओके की सड़कों पर उतरे लोगों का मनोबल नहीं दिला पाए। पीओके के लोगों की मोर्चाबंदी के आगे पाकिस्तानी पैतरेबाजी पस्त होने लगी। लिहाजा पाकिस्तानी सेना से लेकर पाकिस्तानी हुकूमत तक सभी लोग खौफ में हैं। उन्हें इससे पार पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, क्योंकि पीओके के लोगों ने दो टूक कह दिया है कि उनकी मुसीबतें तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक पीओके का कश्मीर में विलय नहीं होता है, जब तक हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ उनका नाता नहीं जुड़ जाता। ऐसे में बगावत पर उतरे पीओके के लोगों के हौसले और मनोबल को तोड़ने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान अब ताकत का इस्तेमाल कर रही है। हवेली और कोटला इलाके के अंदर बीते 11 जनवरी से
पाकिस्तानी प्रशासन ने धारा 144 लगा दी, जिसके बाद सख्ती बरतते हुए लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। पाकिस्तान के जुल्मों सितम और सख्ती के बावजूद पीओके के लोग न झुकने को तैयार हैं और न ही अपनी मांगों से पीछे हटने को। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और इसके साथ साथ पाकिस्तान के कई हिस्सों में लगातार पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर जारी है। दरअसल भुखमरी से बिलख रहे बच्चों और लोगों ने अब सड़कों पर आने का फैसला किया, जिसके कारण पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान ने खासतौर पे पुलिस और सेना के लोगों को वहां तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने दफा 144 भी जो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में जो है वो लगा दी है, ताकि कोई भी किसी भी तरह से प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर ना उतर पाए। ये बौखलाहट पाकिस्तान की दिखाती है कि किस तरह से जब पाकिस्तानी सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है, पाकिस्तानी सेना आम लोगों को सुरक्षा के साथ साथ किसी भी तरह से खाना भी मुहैया कराने के लिए नाकाम हो रही है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान अब जबरन उनको घरों के अंदर बंद करने को और भुखमरी से शिकार होने के लिए छोड़ रहा है। इसीलिए दफा 144 लगाई गई है। एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट जो दफा 144 जो लागू की गई है, उसका भी हम आपको तस्वीरों में खास तौर पर दिखा रहे हैं। यह दर्शाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान अब बदहाली की ओर लगातार बढ़ रहा है और वो समय दूर नहीं जब पाकिस्तान श्रीलंका से भी बुरे हालात से गुजरने वाला हो। तमाम पाबंदियों के बावजूद लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर रहा है। जनसैलाब पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को अपनी ताकत दिखाकर मानो चुनौती पेश कर रहा है। प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी पॉलिसी के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। यहाँ पे जो आजाद कश्मीर के अंदर ये क्रैश मशीन जो बंद की गई है, यार कोई खुदा का खौफ करो। हमारी कम से कम 40% जो हमारे मजदूर तबका है, 40% मजदूर तबका है जो सिर्फ क्रैश मशीन के ऊपर दिन भर बेचारे मजदूरी करते हैं, उसको भी बंद कर दिया। और रियासत के अंदर गुर्बत जो फैलती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हुक्मरानों की नालायकी की वजह से फैलती है। गुर्बत ऐसे नहीं फैलती। और अगर कोई गरीब है वो जितनी मर्जी मेहनत कर लेना, जब रियासत के अंदर वसाइल हैं और मसाइल आसमान से बातें करते हो तो कोई कितना अमीर होके बताएगा। पाकिस्तानी सरकार की नीतियों से पीओके के लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। वो बरसों से तमाम सुख सुविधाओं से महरूम है, लेकिन रोजी रोटी पर आए संकट के बाद उनका सब्र जवाब देता जा रहा है। पीओके से उठी बगावत की चिंगारी का बड़ा असर देखा जा रहा है। एक तरफ पीओके के लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सरेआम मोर्चा खोल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के संगठन पाकिस्तान की टॉर्चर वाली नीति की निंदा कर रहे हैं। मानवाधिकार के सवाल भी उठ रहे हैं। ये हवेली कहूटा में आज मुजाहरे हुए हैं और उसमें टायर वगैरह भी जले हैं और लोग मुजाहरा कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ और आटा नहीं मिल रहा और इंसानी हकूक के लिए मुजाहरा कर रहे हैं। जिसके बाद आज मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 144 लगा दिया, यानी दफा 144 लगा दिया, यानी अब वहां कोई अगर मुजाहरा करेगा तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अयूब मिर्जा तो दुनिया भर के लोगों से पीओके के लोगों की मदद के लिए आगे आने और उनका समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। शहर के बाद शहर जो है उसमें ये दफा 144 लगाएंगे और इनके पास कोई हल चूंकि नहीं है तो अब ये क्रैक डाउन करेंगे। मैं नौजवानों को यही कहूंगा कि आप लोग इन मुजाहरों में शरीक हों, अवाम के साथ जाएं, अवाम के साथ जुड़ें और इस गुलामी के साल को गुलामी का आखिरी साल बनाने के लिए जदोजहद को तेज करें। पाकिस्तान ने साजिश के तहत पीओके पर जबरन कब्जा जमा रखा है। भारत सरकार संसद से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक इस अवैध कब्जे के खिलाफ दिनों दिन मुखर हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की शरीफ सरकार सदमे में है, तो पीओके के लोगों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें अब अपनी आजादी के दिन करीब नजर आने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या कुछ हालात है फिलहाल इस रिपोर्ट में आपने देखा। अजय जांडियाल सीनियर कुलीग जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, जो हालात भयावह हैं वो दिन के साथ साथ और बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या कुछ आवाम के हाथों में है और क्या कुछ पाकिस्तान सरकार इससे निपटने के लिए कर रही है? देखिए, अगर पाकिस्तान सरकार वाकई में ऐसे हालात ना बनना देना चाहती होती और
पाकिस्तान की सेना जो है अगर सीरियस होती तो शायद आज पाकिस्तान और खासतौर पे पाकिस्तान वाले जो कब्जे वाला कश्मीर है या गिलगित बाल्टिस्तान है या बलूचिस्तान की बात की जाए वहां पर हालात ऐसे नहीं होते। आपको बता दूं लगातार ऐसे हालात बनाने के लिए जो है सरकार और सेना पूरी जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पर सेना के लोग सेना के जनरल करप्शन करते रहे, अपने घर भरते रहे और जो भी सरकार में आया उसने सिर्फ पैसे कमाए और अपनी जो प्रॉपर्टीज जो है वो बनाई। और उसके बाद जैसे आप देखेंगे नवाज शरीफ वहां से बाहर चला गया, उससे पहले अगर आप देखें परवेज मुशर्रफ वहां से बाहर चला गया सेना से जब हुआ, और उसी तरह से अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ या इमरान खान की बात की जाए तो सब अपनी सियासत में बिजी हैं, लोगों की किसी को नहीं पड़ी। इसीलिए लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हैं। और अब ग्रेजुअली से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब सिर्फ पीओके की बात नहीं है, अब सिंध में देखिए, आप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान में देखिए, या फिर आप आपको बता दूंगा अफगानिस्तान के साथ लगता बॉर्डर है उस खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वहां पर भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। और ये वजह बड़ी साफ है क्योंकि पाकिस्तान खुद ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार है और हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि जल्द ही पाकिस्तान में जो है गृहयुद्ध और युद्ध जो है और तेज होगा और लोग जो सड़कों पर हैं वो अब सरकारी इमारतों में पहुंचेंगे और वहां पर जाकर अपने प्रदर्शनों और इन सियासतदानों को बाहर निकालेंगे। अब देखिए, जो रोटी के लिए प्रदर्शन करता है उसे गोली मारी जा रही है, जो प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकलता है वहां 144 लगाई जा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में बन चुके हैं। और आटा और गेहूं की बात की जाए, जब 400 रुपए किलो हो जाएगा तो कैसे लोग सरवाइव करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और जिन हालात के बारे में अनुमान आप लगा रहे हैं अजय, इन तस्वीरों को देखकर जिन हालातों का अनुमान हम लगा रहे हैं वो डरावने हैं, वो भयावह हैं पाकिस्तान के लिहाज से। और इसीलिए अब जो आवाम सड़कों पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की मांग की जा रही है, भारत में विलय की मांग तेज हो गई है, पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, अनाज नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी सेना आपस में लड़ रही है, आंखें मूंदे बैठी है आवाम के लिहाज से। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस अपडेट के लिए।